नमस्कार। तो प्रस्तुत है आपके सामने गेम ऑफ थ्रोन्स के बाकी सारे आने वाले नए स्पिन ऑफ्स के बारे में जानकारी कि आखिर कब कौन सा शो आने वाला है, उसको कौन डायरेक्ट कर रहा है और कब तक तुम्हें देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो को शुरू कर देते हैं बिना किसी स्पॉइलर के। शुरुआत करते हैं हाउस ऑफ ड्रैगन सीजन 3 के साथ में। तो सीजन 2 तो हमें इस साल को देखने को मिल गया, लेकिन 3 आने में अभी पूरे 2 साल लगेंगे। अब ऐसा मत सोचना कि इसकी शूटिंग सीजन 2 खत्म होने के बाद में शुरू कर दी जाएगी। इसकी शूटिंग अभी शुरू भी नहीं हुई है और इस साल तो होने भी नहीं वाली है। 2025 के स्टार्टिंग में शुरू होगी, जो लगभग आगे आने वाले 5-6 महीने तक चलेगी और उसके बाद में ये कंप्लीट हो जाएगी। मतलब कि शूटिंग में तो लगभग 5-6 महीने का ही टाइम लगता है, लेकिन उसके बाद में असली बजट का काम आता है। वो है सारे VFX, और जिसकी वजह से तुम ड्रैगन्स को हवा में उड़ते हुए देखते हो। तो वो सारा पोस्ट प्रोडक्शन का काम होता है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा पैसा भी लगता है और टाइम भी लगता है। तो रेनिरा टारगेरियन को इतने सारे जो अपने पास में ड्रैगन राइडर्स नए मिले हुए, उनके साथ में वो कब किंग्स लैंडिंग के ऊपर अटैक करेगी, ये तुम अगले 2 सालों के बाद में देखोगे। लेकिन तब तक वेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके बीच में भी एक शो आ रहा है। दूसरी जो सीरीज है उसका नाम है ए नाइट ऑफ 7 किंगडम्स द हेज नाइट। पहले इसका पूरा नाम था, लेकिन उसके बाद में इसको शॉर्ट कर दिया गया। इसका नाम कुछ लोगों ने सजेस्ट किया कि डंक और एग रखने वाले थे, लेकिन उसके बाद में नाम बदल कर वापस ये रख दिया। अगर बात करें इसकी शूटिंग की, तो वो पिछले महीने शुरू हुई है अगस्त में, जो बेलफास्ट में की गई है। बेलफास्ट एक्चुअली में एक आयरलैंड में जगह है, जहाँ पर गेम ऑफ थ्रोन्स के कुछ एपिसोड भी शूट हुए थे। तो एग्जैक्ट ये वही लोकेशन है। अब बात यह है कि जहाँ पर हाउस ऑफ ड्रैगन को आने में पूरे 2 साल लग रहे हैं, वहीं पर ये 1 साल में बनकर कैसे आ जाएगी, क्योंकि इसकी जो रिलीज डेट है वो जून 15, 2025 है। तो 1 साल में बन के तैयार होकर पूरा पोस्ट प्रोडक्शन होकर आ कैसे जाएगी। तो सबसे मेन चीज़, इसमें खर्चा भी नहीं हो रहा है और टाइम बच रहा है, वो चीज़ है VFX का। ज़्यादा VFX लगाने नहीं पड़ेंगे। जहाँ पर हाउस ऑफ ड्रैगन में तुम्हें इतने सारे ड्रैगन्स देखने को मिलेंगे, सबसे ज़्यादा पैसा और टाइम वही कंज्यूम करते, तो वो इस वाले शो के अंदर नहीं है, इसलिए इसमें इतना ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। एक्चुअली ये जो कहानी है वो 209 AC की है, यानी कि हाउस ऑफ ड्रैगन और गेम ऑफ थ्रोन्स इन दोनों की टाइमलाइन के बीच की है। गेम ऑफ थ्रोन्स से लगभग 80 साल पुरानी ये कहानी है। अब यहाँ पर मैं तुम्हें कुछ भी बताकर तुम्हारा शो स्पॉइल नहीं करना चाहूँगा, लेकिन सिंपली बता देता हूँ, डंक और एग ऐसे 2 कैरेक्टर है जिनके बारे में अभी अपन ज़्यादा बात करेंगे तो सब कुछ स्पॉइल हो जाएगा। कुल मिला के वेस्टरोस तुम्हें राजा रानियाँ और बड़े बड़े लॉर्ड्स के पर्सपेक्टिव को छोड़कर यहाँ पर तुम्हें एक नाइट की तरफ से दिखाया जाएगा कि किस तरह वो वेस्टरोस में इधर उधर घूमता है और टर्निस लड़ने वड़ने की कोशिश करता है, क्या पैसे कमाता है, क्या काम करता है। इन शॉर्ट, वेस्टरोस के अंदर एक नाइट की लाइफ कैसी होती है वो तुम्हें इस शो के थ्रू पता चल जाएगा। ये जो शो बन रहा है वो जॉर्ज R.R. मार्टिन की लिखी हुई नोवेल्स के ऊपर से बन रहा है। नोवेल्स असल में एक नोवेल नहीं होती और शॉर्ट स्टोरी भी नहीं होती। जैसे कि नोवेल एक पूरी बुक होती है, तो ये उससे छोटा होता है, लेकिन इतना भी छोटा नहीं कि तुम उसको शॉर्ट स्टोरी बोल दो। इसलिए जॉर्ज R.R. मार्टिन ने उन्होंने अपनी ब्लॉग वेबसाइट पे भी लिख दिया था कि गेम ऑफ थ्रोन्स और हाउस ऑफ ड्रैगन जो तुमने देखा उससे ये काफ़ी छोटा होने वाला है और ये डिफरेंट टोन से होने वाला है। तो टोन से मैं बस यही पता कर पा रहा हूँ कि अलग पर्सपेक्टिव से लिखा हुआ होगा। जैसा कि मार्टिन भाई साहब ने बोला कि ये काफ़ी छोटे होने वाली है, तो इसके अंदर कुल 6 ही एपिसोड होने वाले जो सीजन 1 के अंदर, और शायद उसके बाद में स्टोरी खत्म भी कर देवे, क्योंकि ले दे के इनके पास में कंटेंट नहीं है इतना ज़्यादा बनाने के लिए इसके ऊपर। और अगर तुम सोच रहे हो कि इसके अंदर टाइविन लैनिस्टर तुमको देखने को मिल जाए, क्योंकि गेम ऑफ थ्रोन्स में वो काफ़ी बूढ़ा था, तो वो ऐसा नहीं होने वाला है। अभी तो उसका या फिर उसके पिताजी का भी जन्म नहीं हुआ है। अगले शो की बात करते हैं, जिसका नाम है एगोन कॉन्क्वेस्ट। और ये जो एगोन है वो फर्स्ट वाला एगोन है, एगोन द कॉन्करर, जिसने पूरे वेस्टरोस को एक किया और उसके ऊपर राज करना शुरू हुआ। या फिर यूँ बोलो, टारगेरियन राजवंश है, उसकी शुरुआत इसी ने की थी वेस्टरोस के अंदर। अब अगर कुछ सोर्सेज की बात माने तो इसके बारे में बनाना ये वाला शो, इसके बारे में तो HBO जब गेम ऑफ थ्रोन्स भी नहीं बना था, मतलब कि 2011, उसके पहले से इस बारे में सोच रहे हैं। पर कुल मिलाकर इस शो को जो लिख रहा है, जिसका नाम है मेटिल्सन, पहले 2021 के अंदर भी बोल रहे थे कि ये शो बनने वाला है, इसके अंदर स्क्रिप्ट लिखने वाले हैं। पर अब फाइनली जाकर इसके कुछ महीनों पहले इमेजेस आई थी ट्विटर पर। इसके जो स्क्रिप्ट राइटर लिख रहा है पूरा शो को, उसका नाम है मैटसन टॉमलिन। उसने एक फोटो पोस्ट किया है जिसके अंदर जॉर्ज R.R. मार्टिन की फायर एंड ब्लड की बुक रखी हुई है। ऑफकोर्स एगोन कॉन्क्वेस्ट की कहानी उसी के अंदर है, तो ये उससे लिख रहा होगा। इसके अलावा इस शो के अंदर क्या होने वाला है, कौन कैरेक्टर क्या है, इसके बारे में अपने पास में ज़्यादा जानकारी नहीं है। बस इसकी स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, जिसके ऊपर अब काम फाइनली शुरू हो चुका है। नेक्स्ट शो के बारे में बात करें तो वो भी काफ़ी टाइम से लाइमलाइट के अंदर है, जिसका नाम है 9 वॉयजेस। असल में कोलस वोल्वेरन AKA सी स्नेक, इसने पूरे 9 वॉयजेस की थी और उसके थ्रू इसने बहुत सारा पैसा कमाया था, और जिसी के थ्रू इसने अपने हाउस वोल्वेरन को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया था। तो ये जो सीरीज़ होने वाली है, इसके अंदर यही बताएंगे कि आखिर किस तरह इसने वॉयजेस की थी, इसको किन किन समुद्री लुटेरों से, किन सिटीज़ के साथ में लड़ाई करनी पड़ी, और आखिर किस तरह ये बना सी स्नेक। वैसे अच्छी बात ये है कि अगर ये सीरीज़ बनी तो इसके अंदर अपन को शायद अशाई भी देखने को मिल जाए, जिसके बारे में बस हम बातें ही सुनते हैं, क्योंकि वो और शेडोलैंड्स इतने ज़्यादा मिस्टीरियस है जहाँ पर शायद इसने जाने की कोशिश की होगी। इसके अलावा बुक्स में तो मेंशन है कि ये नॉर्थ के बहुत ज़्यादा नॉर्थ के अंदर भी गया था, तो वहाँ पर इसको कुछ अजीबोगरीब चीज़ें देखने को मिली हुई, और या फिर इसको वाइट वॉकर्स देखने को मिले हो, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है।
तो अब ये तो शो के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी चीज़ें दिखाते हैं। इसके बारे में न्यूज़ लास्ट टाइम दिसंबर में आई थी, जहाँ पर मार्टिन भाई साहब ने एक ब्लॉग लिखा था। उन्होंने बोला था इसके अंदर इतना वास्ट कॉम्प्लेक्स पूरा एसोस और वेस्ट्रोस के एक एक पोर्ट को दिखाया जाएगा। ये अपने शिप को लेकर एक एक जगह पर जाएगा, तो वहाँ दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो इसको रियल टाइम पे पूरा का पूरा शो बना के नहीं दिखा सकते, बस एक एनिमेशन बन सकता है, जोरदार वाला एनिमेशन। अच्छी बात यह है कि इसकी पायलट एपिसोड यानी कि जो फर्स्ट एपिसोड आता है उससे भी पहले एक एपिसोड बनाया जाता है चेकिंग के लिए कि शो कैसा होने वाला है, उसकी लिखी जा चुकी है, जिसको लिखा है ब्रूनो हेलर ने। बात करें तो इसने और भी शोज लिखे हैं जैसे कि द मेंटलिस्ट और रोम। अगर तुमने रोम देखा हो तो बहुत ही अच्छा शो था, जिसको भी HBO ने ही प्रोड्यूस किया था और काफ़ी अच्छा चला था। तो पायलट एपिसोड तो इसी ने लिखा है और मेरे को लगता है आगे वाला एपिसोड भी यही बंदा लिखेगा और शायद एक एनिमेशन के साथ में एक जोरदार 9 वॉयजेस करके एक शो दिखने को मिलने वाला है। जब हम एनिमेशन की बात कर रही है तो यहाँ पे एक और शो है जिसका भी एनिमेशन बनने वाला है, वो भी गेम ऑफ थ्रोन्स का स्पिन ऑफ है जिसका नाम है गोल्डन एम्पायर ऑफ यीथी। अगर तुम्हें नहीं पता है तो एसोस के अंदर एक सिटी है, जैसे मैंने तुम्हें पूरा एसोस का मैप भी बना के बताया था कि आखिर कहाँ पे कौन सी सिटी है। तो एक सिटी है जिसका नाम है यीथी। वहाँ पर एक बहुत पुराने टाइम पर एक एम्पायर था जिसका नाम था गोल्डन एम्पायर ऑफ यीथी। और ये इतना बड़ा एम्पायर है कि जब एसोस के बड़े एम्पायर्स की बात होती है तब टॉप 4 के अंदर इसको भी कंक्लूड करना पड़ता है। वैसे ऐसा कुछ शो बनने वाला है, इसकी बात तो 2022 में लीक हो चुकी थी, मतलब कि HBO ने तो ऑफिशियली नहीं बोला था लेकिन पता चल गया था सबको। जॉर्ज R.R. मार्टिन ने लिखा था, हाँ ये सच है, ऐसा कुछ शो बनने वाला है गोल्डन एम्पायर ऑफ यीथी जिसका टाइटल होने वाला है। और जिसको बनाने के लिए हमारे पास में एक यंग राइटर भी है। अब ये यंग राइटर कौन है उसके बारे में तो नहीं बताया, लेकिन कोई है जो आर्ट और एनिमेशन के थ्रू ये पूरा शो बनाने वाले हैं। इसके बाद में एक और शो भी है जिसका नाम है रॉबर्ट रेवेलियन। और असल में बताऊं तो गेम ऑफ थ्रोन्स देखने के बाद में कि कैसे रॉबर्ट ने इन टारगेरियंस को हराया था और रग्नार को मारा था, अगर ये वाला शो आया तो इसके अंदर अपन को असल में क्या हुआ था, किस तरह जॉन के पिताजी को मारा गया था, वो देखने को भी मिल सकता है। पर बुरी बात यह है कि इसके बारे में कुछ खास अपडेट है नहीं। और ये शो भी बना तो तुम्हें इतने पुराने कैरेक्टर्स को किस तरह दिखाएंगे, काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। नेक्स्ट जिस शो के बारे में अपन बात कर रहे हैं उसका नाम है नाइमीरिया द 10,000 शिप्स। असल में इसकी कहानी वेस्टरोस में टारगेरियंस आए थे उससे 1000 साल पुराने की है और ये पूरी स्टोरी एसोस की है। एसोस के अंदर एंडल्स और रोएनोर ऐसे लोग रहते होते हैं, तो जो रोएनोर ग्रुप होता है वो टारगेरियंस के साथ में लड़ाई करता है और वहाँ से उसके बाद में इनको निकलना पड़ता है। ये आ जाते हैं एसोस से वेस्टरोस के अंदर और यहाँ पर आके डॉन के अंदर बस जाते हैं। तो ये वाला शो ऐसा नॉर्मल तो नहीं बन सकता, केवल एनिमेशन पे बना सकते हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा इसके अंदर VFX का खर्चा होगा। पहले तो 10,000 शिप्स दिखाना, उसके बाद में कुल मिलाकर सारी लड़ाइयाँ दिखाना। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि रोएनोर लोग उस टाइम पर वलेरिया से लड़ेंगे और वलेरिया के अंदर, और उस टाइम पर वलेरिया के पास में पूरे 300 ड्रैगन्स होते हैं। और ये शो अगर HBO ने लाइव एक्शन में बना दिया तो इतना सारा बजट वो कहाँ से लेके आएंगे, शायद आयरन बैंक से उधार लेना पड़ जाए। जॉर्ज R.R. मार्टिन ने बहुत पहले एक ब्लॉग लिखा था जिसके अंदर उन्होंने लिखा था, एक और बंदी भी मेरे साथ में इसमें काम कर रही है जिसका नाम है एबोनी बूथ। ये दोनों मिलकर पायलट एपिसोड को राइट कर रहे हैं। उन्होंने इस राइटर की काफ़ी तारीफ भी की थी। ये अभी यंग है और इसने बहुत सारे अवार्ड विनिंग शोज भी लिख रखे हैं। और ये उस टाइम पर जॉर्ज R.R. मार्टिन के साथ में मिलकर इस वाले शो के पायलट एपिसोड के बारे में लिख रहे थे। इसके अलावा इन्होंने इस ब्लॉग के अंदर लिखा कि मैं खुद भी एक्साइटेड हूँ ये सब देखने के लिए कि किस तरह हमें 10,000 शिप्स देखने को मिलेंगे और पूरे 300 ड्रैगन्स। इसके अलावा जायंट टर्टल्स भी देखने को मिलने वाले हैं। पर सबसे बड़ा कंस्टेंट इस शो का यही है कि इतना बजट कहाँ से लाएंगे। तो लास्ट में जाकर मुझे यही लगता है कि इसको भी एनिमेशन पे स्विच कर दिया जाएगा। आखिरी ऐसे 2 शो के बारे में बात करते हैं जिनको थोड़ा बहुत कंसीडर तो किया गया था लेकिन बाद में कैंसिल कर दिए गए थे। उनमें से एक तो है फ्लिया बॉटम। फ्लिया बॉटम अगर तुम्हें पता हो तो वेस्टरोस के अंदर जो किंग्स लैंडिंग है उसकी जो मेन सिटी है मेगोर होल्फोस्ट, और वो जहाँ पर सारे बड़े लोग और राजा लोग रहते हैं जिसको रेड किप कहा जाता है, उसके आसपास जो छोटे मोटे लोग रहते हैं लोअर क्लास के, और उनके जो घर है आसपास में छोटे छोटे से घर जहाँ पर झुग्गी झोपड़ियों में वो सारे लोग रहते हैं, उनकी कहानियों को लेकर ये एक शो बन सकता था जिसके अंदर अपन को एक अलग ही पर्सपेक्टिव से देखने को मिलता नॉर्मल लोगों की तरफ से। लेकिन इसको कैंसिल कर दिया गया और मुझे भी लगता है इसके अंदर कुछ ज़्यादा खास दम नहीं होता इस शो के अंदर। इसके बाद में एक ऐसे शो के बारे में बात करते जो शायद बना देते तो बहुत ही अच्छा रहता, लेकिन इसको भी आखिर में जाके कैंसिल कर दिया गया। इसका नाम है ब्लड मून। वैसे मैंने तुम्हें पहले भी इसके बारे में अपडेट दी थी। ब्लड मून की टाइमलाइन अगर ये बनता तो बहुत ज़्यादा पुरानी होती। इसके अंदर चिल्ड्रन ऑफ फॉरेस्ट होते, जायंट्स होते और तुम्हें वाइट वॉकर्स भी देखने को मिलते। आखिर ये सारे लोग कैसे मिलके आपस में लड़ते हैं, उसके बाद में फर्स्ट मैन की एंट्री होती और शायद तुम्हें थोड़ा स्टार्क्स को भी देखने को मिल जाता और हो सकता है द वॉल भी बनाते हुए इस शो के अंदर देखने को मिल जाती। मतलब कि जो हज़ारों साल पुराने जो इवेंट्स हुए थे वो तुम्हें शायद इस शो के अंदर देखने को मिल जाते हैं। इसके ऊपर तो काफ़ी मेहनत तो छोड़ो, इसका पूरा पायलट एपिसोड लिख दिया गया था। कैरेक्टर भी फिक्स हो गए थे कि कौन किसको प्ले करने वाला है। इस शो का पूरा पायलट एपिसोड भी बना दिया था, उसको देखा था, पूरे 35 मिलियन का था, लेकिन उसके बाद में वो फ्लॉप हो गया। HBO के CEO कैसी ब्लोए ने इसके बारे में बोला है कि उन्होंने बोला अगर ये बनाते तो इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा इन्वेंशन और खुद की तरफ से लिखने की ज़रूरत पड़ती क्योंकि इतना ज़्यादा कंटेंट है नहीं
बहुत ज़्यादा रिस्किंग होता है ये शो और शायद अच्छा चल भी जाता है, लेकिन इतना ज़्यादा रिस्क हम लेने वाले नहीं हैं, तो कुल मिलाकर ये शो भी रद्द कर दिया गया। तो बस यही सारे शोज़ थे जिनके बारे में मैं बताना चाहता था कि आखिर कौन कौन से स्पिन ऑफ्स आने वाले हैं और उनकी क्या प्रोग्रेस चल रही है। मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर। धन्यवाद।